जी फरवा बेटा स्टार्ट करो आप। ये सर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ फरवा अकरम फ्रॉम एमएससी सेमेस्टर 1। एक्टिनाइड, सबसे पहले हम एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। इन एक्टिनाइड द आयनिक रेडियस डिक्रीज एज वी मूव डाउन द सीरीज। ये बता रहा है कि एक्टिनाइड में जब हम सीरीज में मूव डाउन करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, आयनिक रेडियस है वो डिक्रीज हो जाता है। आयनिक रेडियस डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है। तो वो कह रहे कि ये जो डिक्रीज होता है ना आयनिक रेडियस में, इसे हम एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और दिस इफेक्ट इज ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफर्ड बाय एफ इलेक्ट्रॉन्स। वो ये बता रहा है कि ये क्यों होता है, मतलब ये इसका कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती है, क्योंकि पुअर शील्डिंग बाय 5f इलेक्ट्रॉन्स। 5f इलेक्ट्रॉन, 5f जो ऑर्बिटल होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। और उसके बाद ये बता रहा है कि रेडियाई ऑफ एम पॉजिटिव, M3 पॉजिटिव, मतलब मेटल पॉजिटिव और मेटल 4 पॉजिटिव आयन के बारे में वो बता रहा है। A look of the values of radii of metal positive 3 and metal positive 4 cations reveals that value for both the cation decrease as move from एक्टिनाइड टू क्यूरियम। वो फिर यही बात कर रहा है कि जैसे हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं एक्टिनाइड से ये मिडल सीरीज तक, क्यूरियम तक, वो जो होता है ना रेडियस का साइज वो डिक्रीज कर जाता है। This steady decrease in the size of metal plus 3 and metal plus 4 cation is the actinide series is called actinide contraction, which is analogous to lanthanide contraction found in lanthanides। ये वही बात कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन की, जैसे हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं थोरियम से लोरेंथियम की तरफ, एक्टिनाइड का वो ये जो सीरीज है इसमें इसके जो मेंबर्स हैं उनका एटॉमिक साइज डिक्रीज करता जाता है और ये एनालोगस होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के। Causes of actinide contraction. We know that as we proceed from one element to next one in the actinide series, the nuclear charge increase by +1 at each next element, and the actinide of addition of extra electron take place in 5f ऑर्बिटल्स। फिर वो यही बात कर रहा है कि क्या काजेज हैं एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के। जब हम प्रोसीड करते हैं लेफ्ट टू राइट सीरीज में, एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है कॉन्टिन्यूसली 1 by 1 एलिमेंट टू एलिमेंट, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक साइज फिर डिक्रीज कर जाता है। और ये किस में होता है? 5f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली ऐड होते जाते हैं। और इसके बाद ये टेबल में यही बताया गया कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो वो डिक्रीज करता जाता है एटॉमिक साइज एक्टिनम से क्यूरियम तक। Or again, it is also know that the shielding of one electron in 5f orbital by the other one residing in the same orbital is very poor। और इसकी फिर जो वो बता रहा है कि poor shielding होती है जो 5f इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, जो पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ड्यू टू दी Due to the negligible amount of mutual shielding effect between the electrons residing in 5f orbital, the increasing in nuclear charge by +1 at each next element in actinide series bring the valence shell nearer to nucleus. Hence, the size of metal +3 and +4 cations goes on decreasing as we move from one element to next one in the series। फिर मतलब सारे में वो यही बात कर रहा है, लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो जो ये सीरीज होती है इनके वैलेंस शेल ज़्यादा करीब हो जाते हैं न्यूक्लियस के, और फिर इनका एटॉमिक साइज, रेडियस, आयनिक रेडियस डिक्रीज होता जाता है। ये सब में वो रीज़न बता रहा है कि क्यों क्यों होता है, कैसे कैसे डिक्रीज होता जाता है। इसके बाद है एक्टिनाइड कलर ऑफ मेटल +3 एंड मेटल +4 के टाइम्स।
मोस्ट ऑफ द ट्राइपोजिटिव एंड टेट्रापोजिटिव केटाइन आर कलर्ड। वो कह रहा है कि जो ये ट्राइपोजिटिव और ये टेट्रा पॉजिटिव होते हैं ये मोस्टली कलर्ड होते हैं। दीज कलर्स शोज दैट M+3 and M+4 केटाइन्स हैविंग 5f0, 5f1 and 5f7 कॉन्फ़िगरेशंस आर कलरलेस। वो ये कह रहा है कि जो ये मेटल्स के ये ट्राई पॉजिटिव और टेट्रा पॉजिटिव केटाइन्स हैं जो 5f0, 5f1 एंड 5f7 ऑर्बिटल्स में जिनकी कॉन्फ़िगरेशन आती है ना वो सारे कलरलेस होते हैं। इस तरह वो आगे ये बता रहा है कि जिनकी कॉन्फ़िगरेशन 5f2, 5f3, 5f4, ये 5f5 इन सब ऑर्बिटल्स में आती है वो कलर्ड होते हैं। In other words, we can say that cation having n is equal 0, 1 and 7 are colorless, and cation containing n is equal to 3, 4, 5 and 6 are colored. वो ये कह रहा है कि जो केटाइन्स हैं जिनका नंबर 0, 1 और 7 तक होता है वो कलरलेस होते हैं, और जो केटाइन्स जिनका नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 के दरमियान होता है वो सारे कलर्ड होते हैं। Colors are produced when an electron jump from one energy level to other within the 5d orbitals। वो कहते हैं कलर तब प्रोड्यूस होते हैं जब एक जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करता है एक एनर्जी लेवल से किसी दूसरी एनर्जी लेवल में विद इन दी 5d ऑर्बिटल्स। ये सारा यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट फॉर्म में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यूरियम होता है वो कलरलेस होता है, यूरेनियम रेड होता है, इस तरह सारे उन्होंने यहाँ पे ना 1 बाय 1 एक्सप्लेन किए हुए हैं। और अब हम एक्टिनाइड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। जो एक्टिनाइड्स है ना tripositive and tetrapositive actinides are paramagnetic like the tripositive lanthanide cations। वो ये कह रहा है कि ट्राइपोजिटिव और टेट्रापोजिटिव एक्टिनाइड्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, और पैरामैग्नेटिक उन्हें कहते हैं जो जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में नहीं होते, जैसा कि ट्राइपोजिटिव लैंथेनाइड केटाइन्स, जैसा कि उसमें वो बता रहा है कि लाइक दी ट्राइपोजिटिव, जैसा कि ट्राइपोजिटिव लैंथेनाइड केटाइन्स होते हैं ना ऐसे ही ट्राइपोजिटिव और टेट्रापोजिटिव एक्टिनाइड्स होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड होते हैं। The magnetic moments of actinide ions are smaller than the theoretical predicted values। वो ये बता रहा है कि इनके जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं ना ये बहुत कम होते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट में क्या होता है जिसमें ये पेयर फॉर्म में होते हैं, जिसमें एक्टिनाइड पेयर फॉर्म में होते हैं। वो ये कह रहा है कि जो ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं ना लेस देन कैलकुलेटेड, लेस देन मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू से लेस देन होते हैं इनके जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते हैं, मतलब ये बहुत कम हमें ये इसमें पेयर फॉर्म में नजर आते हैं। जैसे वो बता रहे हैं कि लेस देन थ्योरेटिकल इनके जो ये मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते हैं। This is due to the fact that 5f electrons of actinides are less effectively shielded from the crystal field, which result in quenching of orbital contributions। वो यही बता रहा है कि ये सारे ये जो फैक्ट्स हैं 5f इलेक्ट्रॉन एक्टिनाइड्स के ये लेस इफेक्टिवली, ये सिर्फ इनकी मतलब लेस शील्डिंग की वजह से होता है। सर अब मैं अगली ओपन करती हूँ, नेक्स्ट ये वाली जो है ना, गाइस आप लोग को ये जो सेकंड मैंने टैब ओपन किया शो हो रही है? नहीं सेकंड वाली नहीं हो रही। ये जो अब मैंने ओपन किया है शो हो रही है आप लोग को? नहीं सरवा नहीं हो रही। ये है दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द 5f इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एक्टिनाइड, ये वाला शो हो रहा है। ओके मैं ये वाली शेयर करती हूँ। मैं यहाँ से दूसरी करती हूँ।